हरे कृष्णा। उम्मीद है आप सभी के जीवन में खुशी और शांति बनी हुई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इसी के पीछे भाग रहे हैं। और अगर हमारे जीवन में खुशी और शांति ही नहीं है तो फिर उसको छोड़कर जो चीज़ के लिए भी हम भाग रहे हैं, और यह दोनों चीज़ को छोड़कर जो चीज़ हमारे पास आ रहा है वो सब बेकार है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपके जीवन में खुशी और शांति बनी हुई होगी। और श्री हरि ने भी इस संसार को प्रेम से कोडिंग किया है, प्रेम से इसकी संरचना किया है। तो इसीलिए हम सब प्रेम से बने हुए हैं, प्रेम खोज रहे हैं और प्रेम के तरफ भाग रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रेम को भगवत गीता की दृष्टि से समझेंगे तो ना हम प्रेम खोजेंगे ना प्रेम के लिए भागेंगे, प्रेम हमें स्वयं प्राप्त हो जाएगा। तो इसी एक कामना के साथ, जैसा कि हमने पिछले क्लास में श्लोक संख्या 20 तक कंप्लीट कर लिया था, आज हम श्लोक संख्या 21 से यह स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए, तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री हरि। श्लोक संख्या 21 और 22 हम एक साथ कर लेंगे। श्लोक संख्या 21-22। सेनायोर उभयोर मध्ये रथमं स्थापयामि च्युता, यावद् इतान निरीक्षेऽहं योद्धुकमन् अवस्थितन् कैर्माया सह योद्धयम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने यह कहा। तो अब इस श्लोक संख्या 21 और 22 में अर्जुन क्या कह रहा है? अर्जुन बोल रहा है ओ इनफेलिएबल, मतलब अचूकी या फिर जिनका पतन नहीं हो सकता, उनको बोला जाता है इनफेलिएबल, वन हु कैन नॉट फॉल, जिनका पतन नहीं हो सकता। इसलिए अर्जुन यहाँ उन्हें इनफेलिएबल बोल रहा है। ओ इनफेलिएबल, हे मतलब हे कृष्ण, आप जो रथ है उसको दोनों आर्मी के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं भी तो देखूं कि मेरे से युद्ध की इच्छा लिए कौन कौन लोग प्रस्तुत हुए हैं। तो अर्जुन जानना चाह रहा था कि कौन कौन इस महायुद्ध में उससे दो दो हाथ करने के लिए उपस्थित हुए। तो अर्जुन का यह इस श्लोक से पता चलता है। अब है कि श्री कृष्ण को, श्री हरि को, श्री राम को, वैष्णव तत्वों को इनफेलिएबल क्यों बोला गया, मतलब जिनका पतन क्यों नहीं हो सकता। आइए थोड़ा देख लेते हैं। पहली बात है कि वह सुप्रीम भगवान होते हुए भी अर्जुन का सारथी बने और अर्जुन को एक तरीके से अपना सेवा प्रदान किए। तो ये भगवान का प्रेम बताता है, जो मैंने प्रेम आज के क्लास में स्टार्टिंग में आपको ये बताया। और जो अपने भक्त से प्रेम करने में कभी चूकते नहीं, यह दूसरा है। तीसरा कि वह सारथी है लेकिन उसके बाद भी वो सुप्रीम भगवान है, उनके पद को कहीं ना कोई कमी आई ना चैलेंज हुआ, लेकिन अपने भक्त का सेवा कर कर उनका पद और कई गुना बढ़ गया, सम्मान कई गुना बढ़ गया। तो यहाँ से यह पता चलता है। और भक्त और भगवान के बीच में बहुत स्वीट और ट्रांसीडेंटल दिव्य संबंध होते हैं, मिठास और दिव्य वाले संबंध होते हैं। कैसे? क्योंकि जो भक्त होता है, जो डिवोटी होता है, भक्त डिवोटी मतलब मैं फर्स्ट क्लास से बोलते आ रहा हूँ, ना पुजारी ना सन्यासी ना ब्राह्मण। भक्त और डिवोटी मतलब जो उनके सुप्रीम आदेश को मानता है, जो हर क्षण उनको याद करते रहता है और बिना किसी आशा से उनसे प्रेम करता है। तो भक्त हमेशा अपने भगवान के सेवा के लिए इच्छुक रहता है, उनके भक्ति के लिए इच्छुक रहता है। और भगवान भी अपने भक्त
का सेवा करने का अवसर खोजते हैं, तत्पर रहते हैं कि कहाँ कैसे मैं अपने भक्त की सेवा करूं। इसलिए भक्त और भगवान का जो संबंध है उसे ट्रांसीडेंटल, दिव्य बोला गया, सुप्रीम रिलेशनशिप इन दिस एंटायर क्रिएशन। आगे बढ़ते हैं। अब है कि उनका पतन क्यों नहीं हो सकता, वो इनफेलिएबल क्यों है, वन हु नेवर फॉल्स, ऐसा उन्हें क्यों बोला गया है? क्योंकि भगवान का जो फिलॉसफी है वो ऑर्डर गिवर से ज़्यादा ऑर्डर टेकर से खुश होते हैं। वो अपने भक्तों से उनका आदेश को स्वीकार कर कर ज़्यादा खुश होते हैं, न कि उनको आदेश देकर। तो वह अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि जो भक्त उन पर पूर्णतः डिपेंडेंट होता है, हर कार्य के लिए उन पर निर्भर होता है, हर चीज़ के लिए उन पर निर्भर होता है, तो भगवान उससे सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ही टेक्स प्लेजर। तो यहाँ पर यह बात भी सामने आ रहा है। और प्योर डिवोटीज, शुद्ध भक्त ही उन पर पूर्णतः हर चीज़ के लिए आश्रित रहता है। और फिर आश्रित मतलब फिर से न ज्ञानी, न ध्यानी, न अभिमानी, न स्वाभिमानी, न ही सन्यासी, न ही ब्राह्मण। भक्त मतलब उनका सुप्रीम आदेश को मानने वाला। अब है कि इस श्लोक से हमें यह मालूम चल रहा है कि अर्जुन कहीं ना कहीं युद्ध नहीं चाहता था। तो इससे ये चीज़ और एक पता चल रहा है कि जो भगवान से एसोसिएटेड लोग होंगे वो हमेशा सुखी, शांति और सबसे अच्छा व्यवहार चाहेंगे। लेकिन अर्जुन के आसपास के लोग और आज के टाइम में हमारे आसपास भी लोग, अगर हमारा गॉडली नेचर है, भगवान का स्वभाव हम में आया हुआ है, लेकिन हमारे आसपास के लोगों में जरूरी नहीं है कि वो आए, क्योंकि वह अपना कर्मफल लेकर आए हैं। तो यहाँ पर पीसफुल निगोशिएशन, अब युद्ध क्षेत्र पर शांति वार्ता का तो कोई मतलब ही था नहीं। जब घोर अधर्मी और पूरा अधर्म आपके पीछे टूट कर पड़ा है, तो वहाँ आपको हरि का नाम लेकर अब युद्ध करना ही पड़ेगा। तो इस श्लोक से हमें यह मालूम चलता है कि अर्जुन थोड़ा हेजिटेट कर रहा है। अब आते हैं श्लोक संख्या 23 पर। योत्स्य मनन अवेक्षे हमम य इति तरह समागत धृतराष्ट्रया दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय छिरी सवा। तो श्लोक संख्या 23 में अर्जुन बोल रहा है कि जरा मुझे भी देखने दीजिए। अर्जुन श्री कृष्ण से बोल रहा है कि जरा मुझे भी देखने दीजिए कितने अधर्मी और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग मेरे से युद्ध करने आए हैं। थोड़ा सा देख लिया जाए मित्र कृष्ण, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है। तो राक्षसी प्रवृत्ति और अधर्मी यहाँ पर क्यों ये बताया गया है? क्योंकि दुर्योधन और उसके पिता धृतराष्ट्र, उन्होंने हर संभव प्लान बनाया था टू इविक्ट पांडवास को हस्तिनापुर के सत्ता से दूर रखने का, भगाने का, मारने का। इसीलिए यहाँ पर उनका इविल प्लान बनाया था। और अर्जुन देखना चाह रहा था कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे कितने उससे लड़ने आए हैं। और तीसरा कि वह एक स्ट्रेंथ भी एस्टिमेट करना चाह रहा था कि जो लोग हमसे लड़ने आए हैं उनका स्ट्रेंथ क्या है। हालांकि उसमें कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि अनंत कोटि के ब्रह्मांड के स्वामी उसके साथ है। अब मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड बार बार क्यों बोलते रहता हूँ, तो आज इसका भी मतलब देख लेते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड क्यों। और आज मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, जैसे ये अनंत कोटि भगवत गीता में आगे आएगा तो मैं वहाँ पर डिटेल में बताऊँगा। अनंत कोटि इसलिए क्योंकि हमारी आपकी जो सत्ता है, जो राइट्स है, अपने रूम तक है, और वो भी 80 साल, 100 साल, 60 साल, 70 साल के लिए टेम्पररी है। लेकिन उनकी जो सत्ता है वो हमारे रूम, फिर हमारे क्षेत्र, फिर हमारे देश, फिर पूरे विश्व, फिर पृथ्वी,
फिर पूरा सौर्य मंडल, फिर पूरा गैलेक्सी, फिर पूरा एक यूनिवर्स ब्रह्मांड, और ऐसे कितने यूनिवर्सेस हैं जिनको वो एक साथ नियंत्रण कर रहे। उनकी सत्ता इतनी बड़ी है और वह इतना डाउन टू अर्थ है, जमीन से जुड़े हुए अपने भक्त के लिए। ऐसा हो सकता है आज हमारे पास कुछ पैसे सुविधाएं आ जाए तो हमारा अहंकार इतना बड़ा हो जाता है, लेकिन भगवान इतने बड़े सत्ता के बावजूद भी अपने हर एक जीव के लिए उनका जो प्रेम है वह आप इस वर्ड से समझ सकते, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी। तो यहाँ पर ये है। तो आइए अब हम लोग श्लोक संख्या 24 पर जाते हैं। उसमें संजय कुछ धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, देखते हैं क्या बता रहे। ऐसे तो पूरा भगवत गीता संजय धृतराष्ट्र को पता ही है, तो देखते हैं यहाँ पर श्लोक संख्या 24। इवं युक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशना भरतः सेनायोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो इस श्लोक संख्या 24 में धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, हे भरतवंशी। ये संजय धृतराष्ट्र को बोल रहा है, हे भरतवंशी। अर्जुन के बोलने के बाद जो भगवान श्री कृष्ण है, गॉडेड ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी, वो रथ को दोनों आर्मीज के बीच में ले आए। ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है। अब इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ा केसा बोला गया है। गुड़ा केसा का मतलब क्या है? गुड़ा केसा का एक भौतिक मतलब है, फिजिकल मतलब, और एक स्पिरिचुअल मतलब, एक आध्यात्मिक मतलब है। तो गुड़ा केसा का फिजिकल मतलब है जो निद्रा, स्लीप पर विजय पा लिया हो, जो निद्रा पर ये विजय पा लिया हो, उसको गुड़ा केसा बोलते हैं। और आध्यात्मिक मतलब है जो इग्नोरेंस, अज्ञानता पर विजय पा लिया हो, वह गुड़ा केसा है। तो अर्जुन यह दोनों चीज पर विजय क्यों पा पाया? क्योंकि उसका एसोसिएशन, संगत, समर्पण कृष्ण के साथ था, उसके मित्र कृष्ण थे, इसलिए वह यह पा पाया। उसके फ्रेंड कृष्ण थे और वो कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। अब थोड़ा भक्त का एक और चीज देख लेते हैं। भक्त वो होता है जो भगवान को कभी नहीं भूलता है, एक मोमेंट के लिए भी नहीं, हमेशा कृष्ण को याद करते रहता है। सोते जागते कोई भी कार्य कर रहा हो, कोई भी कार्य, उसके माइंड में कृष्ण, कृष्ण का नाम, कृष्ण का फॉर्म, कृष्ण के क्वालिटीज़ और कृष्ण की लीलाएं घूमते रहती है, और उसका मन और अंतःकरण शुद्ध होता है, उसमें एक अच्छे विचार का जन्म होता है। और जितना नन रिक्वायर्ड पीपल, पर्सन, सर्कमस्टांसेस, कचरा खुद उसके दिमाग से हटने लगता है, तो वह शांत और एक बहुत अच्छे कार्य के लिए तैयार हो जाता है और हमेशा उसका मोराल हाई होता है। और इससे एक लाइन में जो हमें निष्कर्ष प्राप्त होता है कि सिर्फ कृष्णा को याद करके ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ। एक लाइन में जो हमारे महान वैष्णवाचार्यों ने इसका कंक्लूजन दिया है। अब हम चलेंगे श्लोक संख्या 25 पर। श्लोक संख्या 25। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेष्मं च महिषितम् उवाच पार्थ पश्यतन् समावेदन् कुरुन् इति। तो इस श्लोक में थोड़ा सा भगवान तो अब जान रहे हैं, भगवान को सब कुछ पता होता है कि यह मेरा भक्त है, सॉफ्ट हार्टेड है। एक भक्त का निशानी होता है, वह दिल का बहुत कोमल होगा और युद्ध कभी नहीं चाहेगा। तो भगवान जान रहे थे कि अर्जुन दोनों तरफ
के सेनाओं के बीच में जाकर जब अपने लोग को देखेगा तो वह भावुक हो जाएगा। तो भगवान इस श्लोक में पिन करना स्टार्ट कर दिए, मतलब जोक में ही भगवान क्या बोल रहे हैं, आइए देखते हैं। श्री भगवान उवाच, भीष्म, द्रोण और जितने भी वर्ल्ड के चीफ हैं जो दोनों तरफ से युद्ध लड़ने आए हैं वह सब खड़े हैं पार्थ, जरा सबको देखो तो यह भगवान एक तरीके से थोड़ा सा अर्जुन का मस्ती कर रहे हैं, उसे पिन कर रहे हैं, जोकिंग उसके साथ कर रहे हैं। अब है कि भगवान जो मैंने बोला, भगवान सबका मतलब क्या है, तो इसका मोटा मोटी है तो अनंत, मतलब पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन इस वर्ड का महिमा बताने में कमी पड़ेंगे, इसलिए हम मोटा मोटी 4-5 इसका देखेंगे कि भगवान का मतलब क्या है। तो इस वर्ड को अगर तोड़े तो भाग्य को वान करने वाले, भगवान मतलब भाग्य को वान करने वाले, जैसे बल को जो वान करता है उसको बलवान बोलते हैं, तो भगवान जो है वो भाग्य को वान करते हैं, श्री को वान करते हैं, लक्ष्मी को वान करते हैं, सीता को वान करते हैं, राधा को वान करते हैं, इसलिए उन्हें भाग्यवान बोला गया है। और अब भगवान सबका थोड़ा और डिटेल में चाहते हैं। पूरे पृथ्वी के समस्त बल के स्वामी, पूरे पृथ्वी के समस्त विद्या के स्वामी, पूरे पृथ्वी के समस्त धन के स्वामी, पूरे पृथ्वी के समस्त वैराग्य के स्वामी, पूरे क्रिएशन का भाग्य के स्वामी, जहाँ जहाँ मैंने पृथ्वी बोला उसे आप एंटायर क्रिएशन कर दीजिए, मतलब पृथ्वी के बाहर भी कई ब्रह्मांड में ये सब जितने चीज हैं वो सबके स्वामी हैं। भगवान वर्ड का इतना विशाल मतलब है। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, देखो कौरव खड़े हैं। अर्जुन का तो दिमाग वह पढ़ ही पाएंगे क्योंकि वो ऋषिकेश हैं, सेंस के कंट्रोलर है। और चूंकि अर्जुन जो था वह श्री कृष्ण के पिताजी वसुदेव की बहन कुंती का पुत्र था, और कुंती को ही पार्थ भी बोला गया, तो पार्थ का पुत्र पार्थ था, इसलिए अर्जुन को पार्थ भी बोला गया। तो श्री कृष्ण और अर्जुन का 3 संबंध है भगवत गीता में। फ्रेंड मतलब दोस्त का, भाई का क्योंकि श्री कृष्ण के फुआ का बेटा है अर्जुन, और तीसरा गुरु शिष्य का भी, क्योंकि भगवान उसे आगे भगवत गीता का ज्ञान देंगे, इसलिए वह गुरु शिष्य का भी संबंध यहाँ से उजागर होता है। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को मित्र की तरह, जब अर्जुन टूट गया था, अभी टूटने वाला है, अंदर से पूरा भावुक हो जाएगा, युद्ध से मना कर देगा, तो मित्र की तरह उसे उभारा है। तो भगवान ने मित्रता को सर्वप्रथम रखा है, गुरु शिष्य और भाई हित से ऊपर उन्होंने मित्र संबंध को रखा है, और उसी स्टाइल में, उसी लहजे में समझा है। पहले पिन किया है, थोड़ा सा क्रोधित हुए हैं, और फिर उसे प्यार से समझाया है, और लास्ट में 18वें चैप्टर में वो बोलेंगे, अब जो तेरी मन वो कर। तो यहाँ पर यह हमें पता चलता है। तो यहाँ पर भगवान मजाक कर रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे श्लोक संख्या 26 पर। श्लोक संख्या 26। तत्र पश्यत शिहितन पार्थ पितृन अथा पितामहन आचार्यन मतुलन भ्रतृन पुत्रन पौत्रन सखीं ततः स्वासुरन शूद्राश्चैव सेनायोर उभयोर अपि। तो श्लोक संख्या 26 में अर्जुन अब दोनों आर्मीज के बीच में क्या क्या देख रहा है वो बताया गया है। वो क्या देख रहा है, अपने फादर के कंटेम्प्रेरी जो अंकल्स हैं उनको देख रहा है, ग्रैंड फादर्स को
देख रहा है अपने दादा भीष्म और उनके एज के जो युद्ध लड़ने आए हैं उनको देख रहा है, अपने शिक्षकों को देख रहा है, मामाओं को देख रहा है, भाई को देख रहा है, अपने पुत्र और भतीजों को देख रहा है, अपने ग्रैंडसन अपने पोतों को देख रहा है, अपने फ्रेंड्स को देख रहा है, अपने फादर इन लॉ ससुर को देख रहा है और अपने हितैषियों को देख रहा है। अर्जुन सबको देख रहा है। अब उसके फादर के एज के कौन है यह थोड़ा जानकारी के लिए बताया हुआ है। भूवी सर्वा, ग्रैंड में कौन आएंगे भीष्म और सोमदत्त, टीचर में कौन आएंगे द्रोणाचार्य कृपाचार्य, अंकल में कौन आएंगे शैल्य और शकुनी, भाई में कौन आएंगे दुर्योधन, सन में कौन आएंगे लक्ष्मण, फ्रेंड्स में कौन आएंगे अश्वत्थामा और वेल विशर में आएंगे कृतवर्मा। तो यह श्लोक बस आपको इतना जानकारी देता है। अब हम लोग श्लोक संख्या 27 की ओर आगे बढ़ेंगे। श्लोक संख्या 27 देखते हैं। तन् समीक्षया सह कौन्तेय सर्वन् बन्धून् अवस्थितन् कृपया पराय विष्टो विसीदन् इदम् अब्रवीत्। तो श्लोक संख्या 27 में अर्जुन अब भावुक होना शुरू हो गया। अपने सगे संबंधी को देखकर वह भावुक होना शुरू हो गया, क्योंकि ये अर्जुन मैंने पहले बताया वो भगवान का भक्त था, भगवान का साथ था, भगवान को समर्पित था, भगवान से एसोसिएटेड था। तो वह किसी का भी अहित सोच नहीं सकता था, चाहे सामने वाले लोग उसका कितना भी अहित और उसे मारने काटने के लिए ख़त्म करने के लिए वहाँ पर उपस्थित हो। लेकिन भगवान अपने भक्त का भी गुण भगवत गीता में बता रहे हैं कि कितना उदारवान होता है। इसलिए अर्जुन जिसने निद्रा को हराया, जो गांडीवधारी है, जिसने अज्ञानता को हराया, वो यहाँ अपने संबंधियों से हार रहा है भावुक होकर। संबंधियों जो है वो अधर्म के तरफ है, लेकिन अर्जुन तब भी हार रहा है। अब आगे हम लोग देखेंगे श्लोक संख्या 28 पे। तो श्लोक संख्या 28 में अब अर्जुन भावुक होने के बाद क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। तो श्लोक संख्या 28। अर्जुन उवाच दृष्ट्वे ममं स्वजनमं कृष्णायुयुत्सवं समुपशितं सिद्धान्ति मामागत्राणि मुखमं च परिशुष्यति। तो अब अर्जुन क्या बोल रहा है? माय डियर कृष्णा, हे मेरे प्यारे मित्र कृष्ण, मैं जब अपने मित्र और संबंधियों को यहाँ देख रहा हूँ तो अब मुझ में लड़ने का इच्छा कम होते जा रहा है। मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ अंदर से, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है। तो देखिए, जब हमारी परीक्षा होती है रियल लाइफ में भी, और जो धर्म की परीक्षा होती है, जब हम लोग सच्चाई और धर्म की स्थापना और संसार के हित में आगे बढ़ते हैं तो सबके साथ यह होता है। तो भगवत गीता हमें यह ज्ञान दे रही है। तो उस वक्त हमें यह बातें किससे बोलना चाहिए? सिर्फ भगवान से, जो अर्जुन यहाँ पर बोल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्जुन में गॉडली क्वालिटीज़ थे, मतलब भगवान के साथ एसोसिएटेड और समर्पित था, इसलिए वो इतना ऐसे उसके दिल में भाव उत्पन्न हुआ। लेकिन भगवान से कटे हुए अधर्मी लोग, धनवान, ज्ञानी, अभिमानी, स्वाभिमानी, सब वहाँ पागलों की तरह अर्जुन को काटने मारने के लिए खड़े हैं। यही फर्क होता है भगवान का भक्त और जो भक्त है नहीं। भगवत गीता पूरा आपको इसी लाइन पर मिलेगा। और अर्जुन दोनों तरफ के अपने हितैषियों को ही नहीं
देख रहा था, सगे संबंधियों को ही नहीं देख रहा था, करोड़ों करोड़ों सोल्जर्स, सैनिकों को भी देख रहा था कि वह अब कट कर मरने वाले, भयानक विध्वंस होने वाला है, उनके परिवार का क्या होगा, यह सब अर्जुन सोच कर, फील कर कर उसके पैर कांप रहा है और मुंह सूख रहा है, और यह दर्द वो केवल भगवान से शेयर कर रहा है। यह ज्ञान हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। और अर्जुन इस श्लोक में जो उसका स्वभाव आ रहा है वह रो भी रहा है, और रोना वीकनेस का सिम्टम ही है नहीं, रोना सॉफ्ट हार्टेडनेस का सिम्टम है, कोमल हृदय का सिम्टम है, लक्षण है। तो यहाँ पर भगवान एक तरीके से पूरे विश्व के सामने, पूरे क्रिएशन के सामने अपना भक्त का वर्णन कर रहे हैं। तो अब हम लोग आएंगे श्लोक संख्या 29 में। अर्जुन ही अब बोलेगा। श्लोक संख्या 29। वे पाथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं श्रमस्ते हस्तत्वक चैव परिधयते। तो श्लोक संख्या 29 में अब अर्जुन श्री कृष्ण से बोल रहा है, मेरा बॉडी कांप रहा है, मैं हिल रहा हूँ, मेरा पूरे शरीर का बाल खड़ा हो गया है, मेरे हाथ से मेरा तीर धनुष छूट रहा है, गांडीव छूट रहा है, मेरे हृदय में, मेरे स्किन में, चमड़े में आग दौड़ रहा है, मैं एक तरीके से डिस्टर्ब हो गया हूँ। अब इस श्लोक में एक चीज़ और सीखने को ये मिलता है कि जब पूरे शरीर का बाल जो खड़ा होता है, जब हमें वह फील होता है, तो इसका दो ये मतलब है। पहला, हम इस स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता में सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर है, और दूसरा, हमारा कुछ लॉस हो रहा है मटेरियली, भौतिक पृथ्वी में जान माल का कुछ नुकसान हो रहा है, तब हमें ऐसा सेंसेशनल फीलिंग होता है। तो यहाँ पर अर्जुन के साथ जो हो रहा है वो मटेरियल लॉस, शारीरिक लॉस, उसका भी ज्ञान शारीरिक लॉस पर है कि इन सबको हम हमेशा के लिए खो देंगे तो भाई राज्य लेकर क्या करेंगे। तो यह बात हमें यहाँ पर मालूम चलता है। अब हम लोग आज का अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 30 पर आएंगे। तो श्लोक संख्या 30, श्लोक संख्या 30। न च शक्नो मय अवस्थौ तमं ब्रह्मतीव च मे मन निमित्तानि च पश्यामि वीर विपरीतानि केशव। अब 30 में अर्जुन भावुक हो चुका है, रो रहा है, कांप रहा है। अब वह क्या बोल रहा है कि अब हम और यहाँ खड़ा नहीं रह पाएंगे भगवान, मैं सब कुछ भूल रहा हूँ कृष्ण, मेरा दिमाग घूम रहा है, ऐसा लग रहा है सारा दुर्भाग्य मेरे पर ही आ गया है। ओ कृष्ण, ओ किलर ऑफ केसी डेमन, केशी नाम के राक्षस को मारने वाले कृष्ण, मेरी सहायता करो, मैं क्या करूं। तो ये देखिए, वह भगवान से ही बोल रहा है, भगवान पर ही निर्भर है। तो यह बात हमें यहाँ मालूम चलता है। अब हम देखेंगे कि लाइफ में भी ऐसी परिस्थिति आता है, ऐसा सर्कमस्टेंसेस हम सबके साथ आता है जब हम लोग लो फील करने लगते, हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम क्या करें क्या ना करें, हमारा माइंड वीक पड़ने लगता है। क्यों ऐसा होता है? इस श्लोक का जो महान वैष्णवाचार्यों ने बताया है, इसलिए होता है क्योंकि हम मटेरियली अटैच होते हैं। जैसे अर्जुन यहाँ पर सबके शरीर से अटैच्ड है कि शरीर को क्षति पहुँचेगा, ये होगा, मतलब वो एक तरीके से अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहा है। संसार के हित में धर्म का स्थापना होगा, भगवान का इंटरेस्ट
वो डाउन कर दिया है और अपना इंटरेस्ट को ऊपर कर दिया है, इसलिए दुख आ रहा है। इसीलिए पूरे भगवत गीता का सार है, वर्क, कर्म करो, कार्य करो तो भगवान के हित में, उनके इंटरेस्ट में सोचो, वह खुश होंगे उस कार्य से, तब वह कार्य करो। और जो कार्य उनके इंटरेस्ट में नहीं होगा, उनके लिए नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको उससे दुख और बाधा ही आपके जीवन में प्राप्त होगा। इस श्लोक से हमें यह मालूम चलता है कि अर्जुन अब मटेरियली अटैच्ड हो रहा है, अपना हित ऊपर रख रहा है और संसार के हित को दूर कर दे रहा है। इसीलिए यह श्लोक हमें यह ज्ञान देता है, वर्क ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ कृष्ण, राम, हरि, वैष्णव तत्व। तो यहाँ और बॉडीली लेवल पर अगर आप जहाँ भी सोचेंगे आपको पेन ही प्राप्त होगा। स्पिरिचुअल और कृष्ण के लेवल पर सोचेगा तो आपको हमेशा सुख और प्राप्त होगा और सारे कार्य आपके निरंतर होते जाएंगे जो उनके इंटरेस्ट और उनको संकल्प में लेकर आप करोगे। अब है कि दो छोटा छोटा इस श्लोक से एग्जाम्पल्स लिए। हनुमान जी ने जाकर, जो हनुमान जी वो भक्त शिरोमणि है, भक्त राज है, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं श्री हरि के, उन्होंने लंका में जाकर पूरे लंका में आग लगाए और ना जाने कई ब्रह्म हत्याएं की, क्योंकि रावण ब्राह्मण था तो उसका लंका जो होगा वो एक तरीके से ब्रह्म और ब्रह्म हत्या ही कहलाएगा। लेकिन वह धर्म के स्थापना के लिए था, श्री हरि के हित के लिए था, मतलब श्री हरि के इंटरेस्ट के लिए था और उनका आदेश था और उनके नाम से यह किया। इसलिए हनुमान जी के सारे पापों को, वो पाप तो कहलाएगा नहीं, लेकिन अगर कोई कहता है तो उसे भगवान हर ले लिए उनके सारे पापों को, क्योंकि उन्होंने वह कार्य भगवान के इंटरेस्ट में किया, इसलिए भगवान ने उसे हर ले लिया। उनके पाप का फल बजरंग बली को प्राप्त नहीं हुआ। तो यह एक बात। और एक बनारस की छोटी सी घटना है। एक जहाज में एक महान संत जा रहे थे, तो अचानक ये मौसम खराब हुआ और पानी के ऊपर जो जहाज था उसका बैलेंस डगमगाने लगा। तो सारे जितने भौतिकवादी यात्री थे, जो मटेरियली अटैच थे और जिनका सोच केवल शरीर और जान माल के लेवल पर था, वो सब चिल्लाने लगे, यहाँ वहाँ कूदने लगे। लेकिन संत जो थे, जो आध्यात्म से जुड़े हुए थे, भक्त थे, उन्होंने क्या किया कि जब नाव में पानी आ रहा है तो लोटा निकाला और बाहर गंगा जल उठाकर और नाव में डालने लगे। तो सब लोग हैरान, वो बोल रहे तुम पागल हो क्या, ये क्या कर रहे हो, ये भगवा कपड़ा पहनकर पूरा पगला गए हो। तो जो संत थे वो बोले कि मुझे अभी जो मेरी परिस्थिति सामने आई है उससे लग रहा है कि भगवान मुझे अपने धाम बुलाना चाह रहे, उनकी इच्छा है कि मेरा जीवन यहीं समाप्त हो, इसलिए मैं जल डाल रहा हूँ। सारे लोग हैरान। फिर कुछ समय बाद ये जो अव्यवस्था फैली थी, तूफान शांत हो गया, ये जल शांत हो गया, नाव व्यवस्थित हो गया। तो फिर उस महान संत ने लोटा से पानी निकालकर बाहर फेंकने लगे। तो इससे यह मालूम चलता है कि जब बाकी लोगों ने उनसे पूछा कि अब आप पानी बाहर क्यों निकाल रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मुझे भगवान की इच्छा समझने में चूक हुई, इसलिए भगवान ये चाहते हैं कि मेरा जीवन हो, इसलिए अब मैं पानी बाहर निकाल रहा हूँ। ये भक्ति का सर्वोच्च लेवल है, जहाँ भगवान का इच्छा के अनुसार भक्त उस वह कार्य में ढल जाता है, भगवान की सहायता करने लगता है। तो 30 श्लोक तक ही आज हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। और चैप्टर 1 आपने देखा कि यह एक स्टेज
सेटिंग है और इसमें 46 श्लोक है, 30 हमने कर लिया है, 16 हम नेक्स्ट क्लास में इसे कर कर चैप्टर 1 हम ये पार कर जाएंगे समझकर और रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़कर। तो चैप्टर 1 एक स्टेज सेटिंग है जहाँ पर आप देखे होंगे कि सारे लोग अपना कचरा निकाल रहा है। सबसे पहले दुर्योधन का कचरा निकला, फिर उसके बाद अब अर्जुन के दिमाग में जो भी अज्ञानता कचरा, भक्त होने के बावजूद भी, लेकिन भक्त होने के बाद भी वह एसोसिएटेड है श्री कृष्ण से, इसलिए श्री कृष्ण ने उसके कचरे को साफ कर दिया। लेकिन दुर्योधन का सिर्फ कचरा निकल ही रहा है और अर्जुन का भगवान साफ करते जाएंगे पूरे भगवत गीता में। तो इसे आप रियल लाइफ से जोड़ सकते हैं कि जैसे आप एक बड़े डॉक्टर के पास कोई बड़ा सा घाव लेकर जाते हैं जो ये स्वेलिंग वाला है, तो सबसे पहले वह घाव देखकर उस घाव पर पिन मारता है। तो भगवान ऐसे ही सबसे पहले जो कर रहे हैं कि सामने देखो कौन कौन है पार, तो पिन मारकर आपका जो उस घाव का वाइट फ्लूइड होगा, तो वाइट फ्लूइड मतलब आपके अंदर के कचरा को बाहर निकालेंगे। फिर उसके बाद आप देखोगे कि जो वाइट फ्लूइड मवाद जो घाव से आता है, उसके बाद गंदा खून भी आने लगता है। तो जब अर्जुन का कचरा वो भगवत गीता में साफ कर देंगे, तो फिर महाभारत में पूरे पृथ्वी का कचरा यानी कौरव, अधर्मियों, गंदे खून को भी साफ करेंगे। जैसे डॉक्टर पिन कर कर मवाद, फिर गंदा खून, और फिर जब साफ खून आने लगता है तो वहाँ पर वो दवाई लगाकर मलहम पट्टी कर देता है और आप ठीक होते हैं। तो वैसे ही भगवान जो है यह साफ करने के बाद धर्म की स्थापना कर देंगे और फिर अपने धाम को वो चले जाएंगे। तो आप इसको ऐसे लिंक कर सकते हैं। लेकिन जब पिन मारता है डॉक्टर तो पीड़ा बहुत होता है, कचरा निकलेगा, गंदा खून जो कि आप ही का खून है, वैसे ही कौरव अर्जुन का ही खून है, इसलिए पीड़ा तो होगा। लेकिन जब फ्रेश खून आएगा, धर्म आएगा, तो आप और संसार सब सुखी रहेंगे। तो चैप्टर 1 से हमें यह होता है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आपसे मैं विदा लूँगा। मेरे पीछे बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार, हरे कृष्ण।